अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने हस्बैंड का जो है था पहले ही बना कर दे दिया था। पहले उनको बना कर दिया अंडा ब्रेड, और फिर मैं अपने लिए बना रही थी। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद वही काम होते हैं कि अब किचन को जो है वो साफ़ सुथरा किया जाए। तो यहाँ पर मैं जो है मैंने पैन पर मतलब ब्रेड जो बनाए थे, तो उसको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ। वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं न्यूज़पेपर से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसमें मुझे दोपहर को इसके ऊपर ही मुझे जो है रोटियाँ बनाना होती हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने साफ़ करके अपनी जगह पर रख दिया है। अब सारी जो चीज़ें हैं ना अपनी या अपनी अपनी जगह पर उठाकर, अब ये फ्रिज में ही जाएंगी, सारी फ्रिज की ही चीज़ें हैं, फ्रिज में से निकाली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उठाकर मैं जाकर फ्रिज में रख दूँगी और फिर से आके अपने किचन को जो है वो साफ़ सुथरा करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में ना कोई बातें चलती होती हैं, कोई भी बात हो अपने सबके होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, कुछ होती हैं बातें, तो कोई कोई बातें चलती होती हैं। और कभी कभी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, कैसे ही ना मैं कर रही थी और दिमाग में बातें चल रही थी, तो कूड़े की पॉलीथीन उठा के पता है मैं कहाँ रखने जा रही थी? उसको फ्रिज में रखने जा रही थी। मतलब फिर मुझे एकदम से ध्यान हुआ कि मैं ये रखने कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई बात हमारे दिमाग में चलती होती है तो हम काम कुछ का कुछ करते हैं। और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसा हो चुका है। कभी कपड़ों का ऐसा हुआ कि मशीन में डालने के बजाय कहीं और रखने जा रही हूँ। तो ये आप लोगों को, मुझे पता है ये हर किसी के साथ होता है। तो आप लोग कमेंट से बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ के चावल बनाए थे, तो ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो पर लगाया था, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये मैं वही चावल थे जो कि मैंने अब सुबह मतलब भगोने में से निकाल कर उसको एक बर्तन में करके एयर टाइट बाउल में करके ना मैंने फ्रिज में रख दिए कि अब जब जब हमें खाना होंगे हम तब तब निकालेंगे और उसको गर्म करेंगे और फिर हम खा लेंगे उसके ऊपर मक्खन लगा कर। तो यहाँ पर अब ये जो है मैंने सुपारी केस बनाया है, ये अपना एक एयर टाइट जार है, तो उसमें ना मैंने सौंफ और छाली और नारियल मिक्स करके और ये मैंने रख लिया है, मैं खाती रहती हूँ। सौंफ खाना तो खैर फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ छाली खाना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या करूँ, पता नहीं मुझे क्या मतलब शौक चढ़ा है कि छाली का, लेकिन हस्बैंड ला कर नहीं देते हैं। बड़ी मुश्किल से कहती हूँ तो बहुत बहुत थोड़ी सी ला कर देते हैं, लेकिन उनको भी मज़ा लग गया है, वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल कर खा ही लेते हैं। तो खैर वही मैंने खाया और फिर अब मैंने आटा गूँध कर, सबसे पहले आटा गूँध कर रख दिया है। अब सारे काम करने के बाद अब मैं लगाने लगी थी पोछा। अच्छा, ये पोछा जो है ना ये लेगिंग का मैंने बना लिया। लेगिंग को नीचे से काट कर और मैंने ऊपर ऊपर की बस लेकर और उसका मैंने पोछा बना लिया है। और ये काफ़ी टाइम पुराना हो गया, लेकिन अभी अभी तक फटने का नाम नहीं है और बहुत अच्छा इससे पोछा लग जाता है, काफ़ी देर तक गीला रहता है। तो बहुत अच्छा इससे पोछा लगता है। तो मैं तो इसी से ही पोछा लगाती हूँ। मैं तो घर के ही कोई कपड़ों से मतलब बना लेती हूँ, कोई जर्सी हो, स्वेटर हो, या ये लेगिंग भी वूलन की थी, तो मैंने इसी का जो था फ़िलहाल पोछा बना लिया। अब मैं आ गई थी छत पर, अब मैं इसको बैठकर सर्फ़ डालकर खूब अच्छे से इसको मैं वॉश करूँगी पहले। क्योंकि अगर इसको ना पोछे को अगर ऐसे ही खाली पानी से खंगाल कर और आप सुखा लेंगे ना, तो उसमें लाज़मी उसमें एक इतनी गंदी सी स्मेल आती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। और फिर वो अगले दिन हम जब फिर पोछा लगाएँगे ना, तो वो स्मेल जो होती है पूरे घर में बस जाती है वो। तो वो इतनी गंदी लगती है वो स्मेल, बहुत ही बुरी। तो इस वजह से मैं जो है जब भी पोछा लगाऊँगी, तो मुझे लाज़मी सर्फ़ से धोना ही है। और तो खैर अभी तो इतनी बुरी नहीं लग रही है धूप के, अब जा सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों में तो मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा छत पर धूप में डालने के लिए, तो मैं घर में ही कहीं पर इसको सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब तो खैर है कि धूप में सुखा लूँगी, तो मैंने इसको जल्दी से अच्छे से सर्फ़ डालकर खूब अच्छे से इसको मैंने रगड़ रगड़ के खूब साफ़ करा है। और साफ़ करके अब मैं इसको जो है ना धूप में फैला दूँगी, तो ये खूब अच्छा सा शाम तक सूख जाएगा। फिर मैं उतार कर इसको नीचे ले जाऊँगी और जाकर नीचे रख दूँगी। तो अब यहाँ पर जब मैंने इसको साफ़ करा, और मेरा आज हुलिया जो है ना बहुत बुरा हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरा। क्योंकि मैंने ना ये सारे काम करने से पहले मैंने अपने सर पर लगाई थी आज मेहंदी। मैंने कहा जब तक मैं सारे काम से निपटूंगी तब तक मेरे मेहंदी का कलर जो है बहुत अच्छा सा मेरे बालों में आ जाएगा। अच्छा लगता है मेहंदी लगाकर। अब विंटर में तो लगा ही नहीं बिल्कुल भी मेहंदी, तो अच्छी लगती है मुझे। खैर मैं तो बहुत लगाती हूँ, हम सारी बहनें ही लगाते हैं खैर मेहंदी। वो हरी वाली जो मेहंदी होती है बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैंने सर में लगा रखी थी, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि सारे काम से निपटने के बाद ही फिर मैं जो है अपना जो है हेड वॉश करूँगी। अब यहाँ पर मैं जो थी
मैं जब यहाँ आई तो मैंने कहा चलें ये हौज़ जो है, हौज़ कह लें या हौज़िया, हम तो हौज़िया कहते हैं क्योंकि छोटी सारी है तो इसको हौज़िया ही कहना चाहिए। तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, तो झाड़ू से मैंने सब इसको जो था साफ़ सुथरा करा। और यहीं पर मैं ऊपर छत पर जो है ये सर्फ़ भी रखती हूँ, और ये हैंड वॉश है जो मैं लेकर आती हूँ, वो पाउडर वाला हैंड वॉश नहीं आता है, वो लेकर आती हूँ, तो मैं इसमें फ़िल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर सही रहता है, ऊपर छत पर होता है तो कि ज़रूरत पड़ती है, ऊपर होते हैं हम हों या बच्चे हों तो हैंड वॉश करना हो तो जल्दी से हैंड वॉश कर लो अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हैंड वॉश करके और फिर मैं आगे के काम निपटाऊँगी कि अब मुझे आगे क्या-क्या काम करना है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। और यहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए हैं कल के, तो मैंने कहा चलें अब इसको भी उतार कर मैं नीचे ले जाती हूँ, और नीचे जाकर अब सारे इकट्ठे हो गए हैं मेरे कपड़े फ़ोल्ड होने के लिए, तो उनको भी फ़ोल्ड कर लूँगी। तो मैं नीचे आ गई थी, मैं फ़ैन चला कर गई थी तो सारा मेरा घर जो है वो सूख चुका है। पोछा जो मैं लगा कर गई थी, अब एक कमरे का जो है फ़ैन चल रहा है, चलिए इसको भी मैं फ़ैन को जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ, और यहाँ का भी अब कमरे का भी पोछा जो है बिल्कुल सूख चुका है। तो अब हम चलेंगे कपड़े डालने वहाँ पर। ये देखिए कपड़े यहाँ पर इतने ढेर सारे पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम इनको अब जो है फ़ोल्ड करके अपनी जगह पर रख देंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं अच्छा खासा टाइम हो गया, 1:30 से आगे टाइम निकल चुका है। खैर मैंने यहाँ बर्तन-वर्तन तो खैर सारे वॉश कर लिए थे। तो अब बस मेरी जो है ना रोटी बनाना रह गई है। रोटी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी है, लेकिन बनाना तो है ना। तो जल्दी से पहले ये दूध जो है वो गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको कल ज़्यादा ढक देते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब उठाकर इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अच्छा फ्रिज में ना मैं ढक्कन लगा कर नहीं रखती हूँ, ऐसे खोल कर रखती हूँ ना तो बड़ी मोटी मलाई आती है। बेटे साहब जो थे वो स्कूल से आ चुके थे क्योंकि आज थी उनकी स्कूल में पिकनिक, तो वो पिकनिक में अपनी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो वो आकर आज वो लेट गए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट कर रेस्ट करो, फिर उसके बाद जो है वो खाना खाना। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से मैंने कहा रोटी बना ली, रोटी बनाई तो फिर मैंने गुड़ के चावल भी थोड़े गर्म कर लिए। मैंने कहा चलें गुड़ के चावल भी थोड़े से गर्म कर लेती हूँ, रात खाए थे ना, तो मैंने कहा चलें अब भी गर्म कर लेती हूँ। तो थोड़े बस निकाले मैंने, और इसको निकाल कर मैंने नॉन स्टिक पैन में गर्म करे, मक्खन डाला और अब बैठकर हम खाएँगे। खाना खा लिया हमने, अब खाएँगे हम मीठा यानी कि गुड़ के चावल। और गुड़ के चावल खाने के बाद फिर वही ये सारे बर्तन जितने भी थे मैंने सब वॉश करे, क्योंकि बच्चे भी अभी स्कूल से आ चुके थे, तो दोपहर के खाने के भी थे और बच्चों के टिफ़िन भी थे, लंच बॉक्स। तो मैंने कहा चलिए उनको भी मैं धोकर सब चीज़ों को धो धुला कर अपनी-अपनी जगह पर रख देती हूँ। अब मैं जो है सारे कामों से जो है वो फ़ारिग हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले मैं करती हूँ हेड वॉश, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी ये किन्नू, और ये मैं खाऊँगी छत पर जाकर। तो बच्चे बच्चे जो थे वो जा चुके थे अब ट्यूशन 3 बजे तक। तो बस अब यहाँ पर मैं किचन में ही इसमें सिंक में ही अपना हेड वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेहंदी लगी हुई कोई ऐसी चीज़ लगी हुई नहीं है सर में। तो मैं पॉलीथीन ज़रूर पहन लेती हूँ, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है मेहंदी का। तो यहाँ पर मैं बस पॉलीथीन उतार कर और मैं ये किचन में ही धो लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेहंदी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं यहीं पर खड़े होकर ही हेड वॉश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आसानी से हेड वॉश हो जाता है। और नीचे जो है कमर से मैं एप्रन को पहन लेती हूँ, बांध लेती हूँ, गले में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो जो है एप्रन जो है वो भीग जाएगा गले में से। तो मुझे नहाना तो है नहीं, खाली हेड वॉश करना था, तो मैं यहीं पर किचन में खड़े होकर ही हेड वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हेड जो है वॉश कर ली। हेड वॉश करने के बाद मैं आई छत पर, देखी कितनी मतलब खिली खिली सी धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं आई इसलिए थी क्योंकि मैंने जो सर धोया था ना, मैंने कहा बाल मेरे जो है वो जल्दी से सूख जाएंगे, और मैं धूप में नहीं बैठूंगी, अंदर ये शेड के नीचे बैठी वो ये चेयर डली हुई, बस इसके ऊपर ये बैठकर मैंने बाल अपने सुलझा लिए हैं, और बाल सुलझाने के बाद अब वो सूख जाएंगे और इतने में मैं खा लूँगी ये ऑरेंज। और यहाँ पर बिल्ली मौसी जो है हमारी छत पर ज़रूर आती हैं, वो खा रही हैं खाना। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, ये है मगरिब के बाद का टाइम, तो हम जा रहे थे मार्केट, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लाजमी हैं, मैं जब मैं जाऊँगी तो मेरे बच्चे भी जाएंगे, तो हम चारों जा रहे थे मार्केट को। हम अच्छा क्यों जा रहे थे, क्या लेने जा रहे थे, तो ये मैं आपको अभी इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग कि मैं क्या लेकर आई थी, और आप लोग बताना भी कि कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग। तो फिर चलते हैं, मैं अब बाज़ार जा रही हूँ। हम अच्छा हम गए थे ऑटो से ही गए थे हम, मतलब वो जो होती है ना ई रिक्शा जिसको कहते हैं, तो उससे ही गए थे, फिर आए हम लोग पैदल। तो अब हम लोग वहाँ से वापसी कर रहे थे, तो यहाँ पर हम गलियों में से निकल कर आए, हमारे वो जो थे ना पति देव, वो हमें गलियों में से लेकर आए, तो वहाँ पर होते हैं इतने इतने सारे डॉगी। तो हम लोगों को डॉगी से बहुत डर लगता है, मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो लेकिन डर रहे थे और चल रहे थे, देखिए अंधेरा कितना हो रहा है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो थे वो घर पहुँच चुके हैं, और आ चुके हैं हम घर पर, और ये हमारे पास बैग्स, तो ये बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम क्या लेकर आए हैं। अब सारे काम से फारिग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें अब ये कपड़ों को भी फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रख ही देते हैं, क्योंकि कपड़े तो रोज़ ही गंदे होना है। ये धुल चुके हैं और जो लॉन्ड्री बास्केट है वो भर चुकी है फिर से, तो वो सुबह को लगाऊंगी अब मैं इंशाल्लाह।
और ये जो कपड़े जो हैं आप अपनी अपनी जगह पर इनको फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रख दें। ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि मुझे सबसे बुरा काम लगता है, ये मगर करना पड़ता है, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, सारे काम हमें ही करना है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, देखते तो हैं ना आप, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें, मैं खुश हो जाऊँगी, आप भी खुश हो जाएँगे। तो चलिए अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना मुझे और मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।